क्वेश्चन नंबर 241। सर एक मिनट सर एक दो बातें सर देश की राजधानी दिल्ली में सर विष्णुदत्त 9 शर्मा, वर्षीय एक माननीय सर 9 वर्षीय एक दलित विष्णुदत्त बच्ची के शर्मा, साथ माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य, 9 अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल। आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। धज्जियां उड़ाई है। राहुल गांधी जी ने मैं बाल माननीय मंत्री संरक्षण महोदय से अधिकार अधिनियम की धज्जियां उड़ाई है। कैन बेतवा इसमें लिंक जब वो विजिट परियोजना करने गए, जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और जल शक्ति मंत्री आदरणीय शेखावत जी ने अटल जी के सपने को जो पूरा किया और मेरे क्षेत्र में बुंदेलखंड को इसका बड़ा लाभ है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कैन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत दोदन बांध के संबंध में विस्थापन की कार्य योजना में क्या प्रगति हुई है। उक्त बांध का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है। क्या सरकार ने छतरपुर जिले के जो 10 गांव में रहने वाले लोग हैं उनके पुनर्वास की योजना की जो तैयार की गई है उसके अंतर्गत उक्त मानता नहरों के निर्माण का जो डूबने वाले हैं उसकी क्या योजना बनी है। इस संबंध में तत्सदी ब्यौरा में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने देश के लिए बहुप्रतीक्षित नदियों को जोड़कर सरप्लस बेसिस से डेफिसिट बेसिन में पानी ट्रांसफ़र करने का जो संकल्प देश के सामने स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखा था, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो सपना अब साकार होने की दिशा में आगे बढ़ा है। माननीय सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भी मध्य में स्थित दोनों ही राज्यों का एक बहुत बड़ा भूभाग जिसे बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है, बुंदेलखंड क्षेत्र और सूखा एक दूसरे का पर्यायवाची ऐसा बना है। बुंदेलखंड के 62 लाख लोगों को पेयजल मिल सके, वहाँ 2 लाख हेक्टेयर ज़मीन की सिंचाई हो सके और साथ ही साथ में वहाँ भूगर्भ के जल का पुनर्भरण हो सके, इस लक्ष्य के साथ में केन और बेतवा नदियों को जोड़ने का के लिए दोनों राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और भारत सरकार के बीच में ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट सुशासन दिवस के दिन हुआ है। मैं दोनों राज्यों का माननीय मुख्यमंत्रियों का इस सदन के पटल पर खड़े होकर के आज इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए जो एक नई शुरुआत देश में होगी, मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो परियोजना है लगभग 44,000 करोड़ रुपए की एस्टिमेटेड लागत से पूरी होगी। 10 गांव छतरपुर जिले के जो सबमर्ज होंगे उनके लिए, उनके पुनर्वास के लिए वर्तमान डीपीआर में जो एस्टिमेशन किया गया है वो लगभग 2200 करोड़ रुपए का किया गया है। लेकिन क्योंकि अभी योजना का कैबिनेट अप्रूवल इसके कंस्ट्रक्शन की बाकी है, इसलिए डिस्प्लेस होने वाली फैमिलीज़ को पुनर्वास की प्रक्रिया के बारे में, इसके बारे में टिप्पणी करना अभी उचित नहीं होगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये परियोजना निश्चित रूप से इस पूरे क्षेत्र का तकदीर बदलने के साथ साथ में भारत में नदियों को जोड़ने की इस नई व्यवस्था का शुभारंभ करने वाली बनेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या जल शक्ति मंत्रालय को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से कैन बेतवा लिंक परियोजना के स्टेज 1 और स्टेज 2 के फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल गया है? अगर नहीं मिला है तो इसके बारे में क्या प्रयास किए जा रहे हैं? दूसरा, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे इसी संसदीय क्षेत्र में पन्ना जिले के अंदर इस कैन बेतवा परियोजना के कारण पन्ना भी इससे प्रभावित होगा। डूब क्षेत्र में भी 10 से 12 गांव आ रहे हैं, तो पन्ना जिले के लिए भी सिंचाई की परियोजना में क्या लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से पन्ना को इसकी सुविधा मिलेगी? इसके बारे में सरकार की क्या योजना है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक एनवायरनमेंट क्लियरेंस का प्रश्न है, स्टेज 1 की एनवायरनमेंट क्लियरेंस जो है केन बेतवा परियोजना के लिए प्राप्त की जा चुकी है। स्टेज 2 की एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए जो वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस है, उसके लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने पूरा एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान जो है वो बना लिया है और वो प्लान जो है वो MOEF के साथ में शेयर किया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले कुछ ही दिनों में स्टेज 2 की क्लियरेंस भी मिल जाएगी। जहाँ तक माननीय सदस्य का पन्ना क्षेत्र के गाँव में सिंचाई का प्रबंध करने का प्रश्न है,
मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि राज्य को अपने यहाँ पर अपने हिस्से के पानी का उपयोग करने के लिए स्वतंत्रता है। वो राज्य यदि अपने अनुकूल, अपने यहाँ की परिस्थितियों के अनुकूल अपने मध्य प्रदेश अपने हिस्से के पानी को पन्ना में ले जाना चाहता है तो निश्चित रूप से उसमें भारत सरकार को निश्चित रूप से उसमें प्रसन्नता ही होगी।